IBN 7 हौसला है। और वक्त है हमारी खास पेशकश दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द का, जिसमें आज बात होगी रिठाला विधानसभा की। मैं कुल मिलाकर के अभी तक अगर पूरी विधानसभा 2000 करोड़ के पार कर गया होगा। कोई विधायक अपने क्षेत्र में 2000 करोड़ के विकास कार्य करवाए, 11 साल तक क्षेत्र का विधायक रहे, उसके बाद भी उस विधानसभा की तस्वीर ऐसी नजर आ सकती है। जी हाँ, ये रिठाला विधानसभा की तस्वीरें हैं और हर तस्वीर ये कहती है कि 2000 करोड़ का विकास जमीन पर नहीं उतरा दिखाई देता। एक बार फिर सुनिए क्या कहते हैं 3 बार के विधायक कुलवंत राणा। मैं कुल मिलाकर के अभी तक अगर पूरी विधानसभा 2000 करोड़ के पार कर गया होगा। अभी मैंने एक बहुत बड़ा काम लिया है। राणा एक तरफ 2000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे अपने विधायक फंड के ही करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो पाए। इलाके की बदहाल सूरत के बीच कुलवंत राणा 4 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च ही नहीं कर सके, यानी विधायक को खर्च करने के लिए जगह ही नहीं सूझी। कांग्रेस इलाके की बदहाली के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बावजूद भी सड़कों की क्या हालत है, वहां से लोगों को निकलने में कितनी दिक्कतें होती हैं। तो विधायक जी, आप एमसीडी के कामों को भी अपना बता रहे हो, कांग्रेस के पार्षद ने जो काम किए उनको भी अपना बता रहे हो। आपका मैं समझता हूं कि जनता आपकी झूठ की पोल इस बार खोल के रहेगी। दरअसल रिठाला से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए कुलवंत राणा कांग्रेस पर काम में रोड़े अटकाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, हुड्डा सरकार रही हरियाणा में 10 साल रही, 15 साल दिल्ली में रही, 10 साल केंद्र में रही, और दिल्ली की सरकार हरियाणा सरकार से पानी नहीं ले पाई। वो पानी हम लेके आएंगे, हरियाणा सरकार से हम लेंगे, हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में। जनता विकास चाहती है, उसे नहीं मालूम कि करोड़ों रुपए कागजों में घूम घूम कर गायब होते रहे या सियासी न्यूरा कुश्ती की भेंट चढ़े। यही वजह है कि जब उसे पटकनी देने का मौका मिलता है तो जरूर देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में हम रोज दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं और उसी के साथ जुड़ी होती है उस इलाके की रिपोर्ट कार्ड। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे रिठाला की। रिठाला में विकास की पुरवाई तो बही, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। लिहाजा रिठाला में 2 तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, एक विकास की और दूसरे पिछड़ेपन की। हमारे संवाददाता ब्रजेश ने पूरे इलाके का दौरा किया और ये रिपोर्ट फाइल की। चमचमाती सड़कें और सड़कों पर फराटा भरती गाड़ियां। इन तस्वीरों से रिठाला विधानसभा की हकीकत समझना जरा मुश्किल है। अब आपको दिखाते हैं रिठाला का वो स्याह पहलू जो दिखाता है कि विकास की हवा बहने के बावजूद कुछ इलाके इससे अछूते ही रहे। यह है रिठाला विधानसभा इलाके की बुद्ध विहार कॉलोनी। यहां के लोग एमसीडी की लापरवाही के शिकार हैं। लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि अव्वल तो कोई सफाई वाला आता नहीं, अगर आ भी गया तो नालियां साफ नहीं करता। हालत यह है कि गंदगी की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है। उसमें ना होने पर डस्टबिन के, कूड़ा ना रखने के उसमें एवज में लोग बाग जो इधर उधर का जो कूड़ा रख के, जो इसमें आसपास के प्लॉट हैं जो खाली पड़े हैं उनके अंदर कूड़ा डाल देते हैं, जिससे कि महामारी फैलने के जो काफी अंदेशा रहता है। सफाई कर भी जाते हैं तो नालियों में जो कूड़ा है 10-10 दिन उठाते ही नहीं है, वो वापसी फिर नालियों में चला जाता है। नालियां देख लिया, आप भी देखिए, भरी हुई पड़ी है सारी की सारी। यह हालात सिर्फ इस इलाके में नहीं है,
रिठाला का ये वो इलाका है जहां दिल्ली सरकार ने गरीबों के रहने के लिए फ्लैट बनवा कर दिए थे। सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। सफाई का एक बार कंप्लेंट करो, 10 दिन उसके चक्कर काटते रहो, तब सफाई के लिए आते हैं। सफाई के लिए आ भी जाते हैं तो फिर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, समझे। कंप्लेंट करा दो दोबारा से आदमी उठाने के लिए आ जाते हैं, वरना तो पड़ा सड़ा रहता है। सिर्फ बुद्ध विहार ही नहीं, यहाँ 23 ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ लोग इसी बदहाली में जी रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि सरकार ने कभी भी इलाके के लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया। ज्यादातर इलाकों में पानी की पाइपलाइन तक नहीं है। पानी का ये जा करके हम यहाँ के लोग 100 रुपए इकट्ठे करके ड्राइवरों को देते हैं, तब जाके यहाँ पानी पहुँचता है। पाइपलाइन में चाहिए, इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो कहाँ से पानी लाते हैं आप लोग? पानी यहाँ टैंकरों से आता है। जिन इलाकों में पाइपलाइन है वहाँ पानी नहीं आता। पानी अगर कभी आ भी गया तो वो पीने लायक नहीं होता। हालात ये है कि पानी का टैंकर भी कभी कभार ही आता है, लिहाजा लोगों ने घरों के बाहर बोरवेल लगवाने शुरू कर दिए हैं। लाइनें भी अगर पानी की जो पड़ रही हैं, आधी पड़ी हैं, आधी नहीं पड़ी हैं। कोई पानी नहीं आया। पानी तो अब बगल में किशन भी आ रहा है, इसमें पानी लाइन पड़ गया, पानी भी आ गया, और यहाँ पानी की लाइनें भी पूरी नहीं पड़ी हैं। टैंकर भी आते हैं, कभी वो टैंकर वाले भी ऐसे ही हैं, कभी कभार आते हैं, वो बांध जाते हैं अपना हफ्ता घर से, मतलब जब भी आते हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, एक डिस्पेंसरी का भी काम चल रहा है, लेकिन अगर किसी मरीज की हालत ज्यादा बिगड़े तो उसका वक्त पर बड़े अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं। वजह है खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से जाने के लिए भी बहुत कन्वेंस चाहिए होते हैं, और एट ए टाइम नहीं मिलते। हालांकि इसी विधानसभा के रोहिणी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की माने तो यहाँ जमकर विकास हुआ है। विधानसभा के इस इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ पॉश कॉलोनियां भी हैं, लोगों के लिए अस्पताल भी है और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल भी। इलाके में बिजली और पानी की भी कोई खास परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा विकास हुआ जी, सारी सड़कें बनी है, और गली गली में लाइट नहीं तो लाइट लगी है, गली गलियों में पानी का सुविधा नहीं तो पानी फुल सुविधा से पानी आ रही है। लेकिन रिठाला विधानसभा में रोहिणी के जो हिस्से आते हैं उनमें विकास की रफ्तार ठीक ठाक रही है। नया प्यार रोड था, गलियां सारी कच्ची थी, पीने का पानी नहीं था, लोग दूर दूर से पानी लाते थे। विधायक जी के राज में हर गली में पाइप पड़ गया है, पीने का पानी मिल रहा है, रोड पक्के हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। दरअसल इस विधानसभा में विकास का मिला जुला असर रहा है। कुछ इलाकों में विकास के कामों में तेजी दिखाई गई तो कुछ में रफ्तार या तो थम गई या बेहद सुस्त रही। ऐसा नहीं कि इस इलाके का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। यहाँ के शहरी इलाके के रहने वाले लोगों के पास सभी सुख सुविधाएं हैं, तो वहीं यहाँ के ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोग सभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि आखिरकार इलाके के विकास के लिए ये दोहरी नीति क्यों अपनाई गई। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और अब जानने का वक्त है, आपके हक का पैसा उस इलाके के जनप्रतिनिधियों ने कितना और कहां खर्च किया, और इसके लिए रुक करेंगे स्टूडियो का। बहुत शुक्रिया प्रतीक। और इलाके की हालत आप बता रहे हैं, और रिठाला इलाके को आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पैसा कितना इस इलाके में खर्च हुआ और क्या विकास यहां पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहले विधायक की बात करते हैं, कुलवंत राणा बीजेपी के, जिन्होंने हराया था हरीश अवस्थी को। अब कुलवंत राणा ने अपने इलाके में कितना पैसा खर्च किया है, विकास के कार्यों में क्या कुछ इन्होंने किया है, वो आपको बताते हैं। कुलवंत राणा को एक साल में मिले थे 4 करोड़ रुपए, और अगर यहां पर हम बीते साल के पैसे भी लगा लें तो 2 करोड़ 27 लाख रुपए को भी इसके साथ ही जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 6 करोड़ की रकम यहां पर बनती है। लेकिन कुलवंत राणा ने इस पूरे पैसे में से 4 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च नहीं किए हैं अपने इलाके में। जितना भी खर्च किया है उसमें ये दावा करते हैं कि इन्होंने 2000 करोड़ के विकास कार्यों का इन्होंने दावा किया कि इतना पैसा लगाने के बाद इन्होंने पूरे इलाके का विकास किया। हकीकत क्या है वो आपको प्रतीक बता रहे हैं। फिलहाल रिठाला विधानसभा में 2 पार्षद बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का है और एक निर्दलीय है। पार्षदों को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इलाके को सजाने संवारने में कितना पैसा खर्च किया है। तो हर पार्षद को 3 साल में 3 करोड़ 49 लाख रुपए मिले थे, लेकिन कितने खर्च हुए हैं जरा उस पर भी एक नजर डाल ली जाए। प्रवेश हाई, जिन्होंने 1 करोड़ 32 लाख रुपए अपने इलाके में खर्च किए हैं उस इलाके को सजाने और संवारने के लिए। शशि गोपाल ने 78 लाख 32 हजार रुपए का खर्च किया है पूरे इलाके को सजाने और संवारने के लिए। इसी तरीके से अनिल शर्मा ने 2 करोड़ 17 लाख रुपए अपने इलाके के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च किए हैं।
इसके साथ अगला नाम आता है पुष्पा सोलंकी का, जिन्होंने 2,72,00,000 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो वहां पर प्रतीक आपको बता ही रहे। हम सीधा चलते हैं प्रतीक के पास। जी, ये रिठाला विधानसभा है। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या परेशानियां यहाँ पर हैं आपको? परेशानियां तो कोई खास नहीं है, जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं वो सॉल्व भी हो जाती हैं। और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं श्री कुलवंत राणा जी बीजेपी से हैं, जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सभी समस्याओं को सुनते हैं, हल करते हैं और हमेशा कोई भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास जाते हैं, वो सॉल्व होती है। सड़क साफ सफाई है यहाँ पे? बिल्कुल साफ सफाई हम लोग खुद भी रखते हैं और हम तो सबको भी बोलते हैं कि आप भी रखो, और कुलवंत राणा भी बिल्कुल हमारी यहाँ का ध्यान रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर पार्कों की साफ सफाई के लिए बहुत। आपको क्या परेशानी है? सर हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी समस्या होती है माननीय श्री विधायक कुलवंत राणा जी के पास जाते हैं, उस समस्या का निदान हो जाता है। इस वजह से हम बहुत बेहद खुश हैं कि ये हमारे यहाँ के विधायक है। नालियाँ सड़कें सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी किसी को? नहीं कोई परेशानी नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है भाई, वो आते हैं बात भी करते हैं हम लोग से भी। हाँ बिल्कुल, लोग हैं, लोगों का साफ कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। लोगों का यहाँ पे साफ कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिखता है यहाँ पे? सर हमें ये दिखता है कि क्षेत्र कई हिस्सों में बटा हुआ है, कच्ची कॉलोनी के रूप में, रीसेटलमेंट कॉलोनी के रूप में और रोहिणी के एक पॉश एरिया के रूप में। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या जो भाजपा अपनी तरफ से चला रही है स्वच्छ अभियान, सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, पानी सही तरीके से नहीं आता। आपको क्या समस्याएं दिखती हैं यहाँ पे? हमारे को कोई समस्या नहीं है जी, जो भी हमारी समस्या है सारी काम हमारी होती है, विधायक जी से मिलते हैं, काम सारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सड़कें ठीक नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है। आप ये बताइए, सीधा लोग आरोप लगाते हैं कि सड़कें ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं RWA का प्रधान हूँ सेक्टर 16 C ब्लॉक से, नवल सिंह मेरा नाम है। जहाँ तक बात है सड़कों की, आप मेरे ख्याल से 16 के बीच से ही होके आए हैं, सड़कों की हालत में लोग सीधी बात कर रहे हैं कि साफ सफाई भी नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कोई सीवर की प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम आज की तारीख में हो, कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा हमारा सीवर रुका हुआ है, या कोई भी ये कह देगा हमारी सड़कों की सफाई नहीं है या सड़कें बनी नहीं है। 18 मीटर 13 मीटर 6 मीटर की जो गलियां हैं LIG फ्लैट और जनता फ्लैट की, वो भी सारी बनी। और यहाँ पे आप जाके ना, हमें नहीं बताना, यहाँ पब्लिक से मत पूछो, आप जाओ गलियों में जाके देखो सड़कें नालियाँ किस तरह बनी है। आज से 7-8 साल पहले क्या स्थिति थी, गलियाँ ऊबड़ खाबड़ी, पड़ोस का देख लीजिए, यहाँ सड़क की रेजिडेंट से जाके पूछिए कितनी अच्छी गलियाँ बन गई, सड़कें बन गई है, इतना अच्छा पार्क है। ये कहने को तो पार्टी पॉलिटिक्स में आदमी कोई अभी हमारा उद्घाटन है यहाँ पे, कॉलेजेस देखिए आप, MP का कॉलेज बनाया है, शहीद सुखदेव सिंह बिजनेस स्टडी कॉलेज बनाया है, स्कूल का भी यहाँ सेक्टर 17 में स्कूल शुरू हो रहा है, यहाँ पे सेक्टर 16 में D ब्लॉक में जाके स्कूल हो रहा है। पहले से सफाई बहुत अच्छी है, सेक्टर 17 में सफाई बीजेपी वालों ने करवाई है, लेकिन जो पूरी नहीं करवाई है। जैसे स्कूल है हमारा MCD का, अब मैं वहीं से आई, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारे स्कूल में हम डेली प्रयास करते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई भी कर्मचारी आते हैं वो पूरा अपना काम नहीं निभाते, आकर बैठ कर चले जाते हैं। ऐसे ही पार्क में है, पहले से बेहतर काम है लेकिन पूरा संतुष्टि वाला नहीं है। बिल्कुल, लोगों का साफ कहना है कि काम तो हुआ है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चाहे सफाई की बात करें या सैनिटेशन की बात करें, कुछ सुधार पहले से जरूर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है। लोगों का साफ कहना है कि जो हालात हैं इन्हें और भी सुधारने की जरूरत है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। बात रोने की लगे फिर भी हंसा जाता है, कुछ यूं हालात से समझौता किया जाता है। मैं खरीदूं तुझे, तू खरीदे मुझे, गांव में फिर कुछ मेला ऐसा लगे, गांव में फिर कुछ मेला ऐसा लगे, और ये जमाना उसी का लगे जो प्यासा ना हो लेकिन फिर भी प्यासा लगे। जी हाँ, और आज मैं मौजूद हूँ मुंडका में। आपको ये सब कुछ हरियाणा जैसा लग रहा होगा, तो मैं बता दूं, दिल्ली से यहाँ से हरियाणा की दूरी महज 6 किलोमीटर दूर है, और आज यहाँ पर एक चौपाल हो रही है। बिल्कुल छत पर एक चौपाल लगी हुई है, ऐसी चौपाल शायद बहुत विकट होगी, ऐसी मैंने चौपाल देखी भी नहीं, लेकिन तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं साहब। ऐसी चौपाल तो बड़ी जबरदस्त है साहब। ये चौपाल आने वाले टाइम में
आपको चांद और मंगल ग्रह पे भी लगानी पड़ेगी अगर इस तरह से झगड़े होते रहे तो। झगड़े ज्यादा रहे तो आपको हमको दूर जाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल आपको दूर रहना पड़ेगा। छत की बजाय आपको मंगल ग्रह पे आने वाले टाइम में वहां पे करनी पड़ेगी। तो दिल्ली में इस वक्त हालात कुछ यूं हैं कि लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं, लेकिन मैंने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए नहीं, यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, उनके पास आने के लिए यहाँ आज चौपाल लगाई है। तमाम लोग, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और आज मैं हवा भी पता करूंगा और मुद्दे भी पता करूंगा। साहब, मुंडका तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे हम हैं, तो यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? कुछ अलग हैं? ग्रामीण इलाका है सुना। सर मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। खड़े हो जाइए, फिर तो आसान रह जाएगा। आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। क्या आप हर जगह घूमते हो? मुद्दा जनता क्या चाहती है आप ही बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सड़क, पानी, बिजली। अरे पानी बिजली तो मिल ही जाएगी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में, भ्रष्टाचार कैंसर का रोग है। इसके लिए जाइए, राशन दफ्तर जाइए, 10 साल से राशन नहीं मिलता जनता को, राशन कार्ड नहीं बनते। SDM ऑफिस जाइए, OBC के जो भी समस्या है वो नहीं सुनी जाती, वहाँ करप्शन है। आप वहाँ जाइए जहाँ आई कार्ड बनते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार को मिटाइए, ये तो सब ठीक हो जाएगा। वोट तो हम दे देंगे जहाँ केंद्र की सरकार है, अगर दिल्ली में उसी की सरकार आए तो मैं समझता हूँ बेहतर है। मैंने कहा कि हरियाणा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर कहावत है। कहते हैं कि एक तरफ तावे पे एक तरफ अगर रोटी पड़े तो जल जावे है, तो लिहाजा रोटी पलट देनी चाहिए। बात कह गए और कहते कहते एक बात पीछे से भी कह गए कि चाचा ने कहा कि भाई अच्छा ये हो कि अगर उधर की और इधर की सरकार एक हो जाए। बताइए क्या चल लग रहा है आज चुनाव में? दिल्ली में क्या लगता है, हवा किस तरफ? दिल्ली में मिली जुली मतलब है ना, कांग्रेस और अपना जो है ना BJP। हाँ। और आप खिचड़ी सरकार, खिचड़ी आएगी, बहुमत किसी का नहीं आएगा। खिचड़ी आएगी? हाँ, बहुमत किसी का नहीं वैसे आएगा। मैं बता दूं, ये मुंडका ये वो जगह है जब पूरी दिल्ली एक तरफ सोचती है तो मुंडका दूसरी तरफ सोचता है। यहाँ से पिछली बार इंडिपेंडेंट, और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो दूसरी लोग हंसने लगे। बिल्कुल सही बात है, जब एक तरफ पूरी दिल्ली हो तो मुंडका दूसरी तरफ होती है। ऐसा है ना साहब? खड़े होइए साहब। ऐसा ही है जी। ऐसा क्यों है साहब? खड़े होइए साहब। ऐसा क्यों है? तो ये किसी का वो नहीं है जी, स्टैंड किसी का भी नहीं है, नेता का किसी का भी ये स्टैंड नहीं है कि भाई वो इसी पार्टी में खड़ा हो। हाँ, घूम घूम कर वो उसमें चला जाता है, वो उसमें चला जाता है। बताइए साहब, आप खड़े होइए, आप क्या कहते हैं यहाँ पर क्या है? जी, नेताओं से विश्वास लोग उठता जा रहा है। क्यों? आजकल जो है ना भ्रष्टाचार जितना जो है, किसी के ऊपर जो है ईमानदार नेता दिखाई नहीं दे रहे जी। क्योंकि जो है ना हर नेता में जो है झूठे वादे, झूठे जो है ना उनके जो अपने कार्य, वोटों के लिए जो हाथ जोड़ेंगे, आगे जो है ना झुकेंगे, लेकिन जो टाइम निकलने के बाद जो है उनके घर के आगे दरवाजे बंद मिलते हैं जी। और यहाँ पर बिल्कुल अगल बगल सामने छत पर भी दिखाई पड़ रहे हैं लोग, सामने मौजूद हैं। क्या है मुद्दा यहाँ पर मेन मुंडका में? मुंडका के अंदर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है यहाँ के लोगों को ना तो बिजली है, ना पानी है, ना है साफ सफाई। ये बताइए जोर कितना है कांग्रेस का इस बार? अपनी ईमानदारी से बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कांग्रेस का बहुत अच्छा जोर है। और कहो मेरे हाँ जी, क्या हुआ? कांग्रेस का जोर है? नहीं है जी, नहीं है जी। अरे ये तो पीछे ही झूठ पकड़ गया। देखो, सबसे बड़ा तो दिल्ली का दर्द ये है पानी, पीने का पानी। पानी जो जीवन है। और सारी दिल्ली में आप जगह जगह जाते हो, पानी गंदा, हर कॉलोनी में गंदा पानी है। इसको आप सूंघ के देखिए, पीकर उन नेताओं को पिलाइए। उधर कोई मुद्दा चल चुका है क्या जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं आया। हाँ साहब बताइए साहब। जी जी। हाँ जी, दिल्ली की जनता पछताएगी अगर किरण बेदी जी को वोट नहीं दी तो। ये समय है, इनको जनता पछताएगी, रोएगी। इतनी ईमानदार सच्ची रेड्डी, अरे यहाँ भारत देश की, दिल्ली की नहीं, संसार मानता है उसको। संयुक्त राष्ट्र की वो बनी थी, UNO में चुनी गई थी, बहुत महान है। ये पछताएंगे अगर इस मौके को चूक गए तो ये दिल्ली वाले। वोट है तो किरण बेदी, BJP प्रधानमंत्री ये किरण बेदी देश को, दिल्ली को सुधार देगी और चोर डकैतों को ठिकाने लगा देगी। जबकि इसका नंबर तो पहले भी था पीसी पुलिस आयुक्त में, उसको नंबर नहीं आने दिया इस कांग्रेस चोरों ने। उसको नंबर नहीं, उनका नंबर नहीं आने दिया, डडवाल को बनाया। आपको लगता है कि किरण बेदी के बाद से कुछ माहौल में फर्क आया? फर्क आएगा सर, आएगा। और मोदी सन्यासी आदमी है, सन्यासी आदमी है मोदी जी, तो फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हाँ जी,
मोदी बहुत बड़ी आदमी है जी। हमारी नजरों में मोदी बहुत बड़ी आदमी है जी। मोदी जैसा तो कोई देश को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं हुआ। जी 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 मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी महत्वाकांक्षा के चलते आज दिल्ली दोबारा इलेक्शन में आई है। आम आदमी पार्टी का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है। और जो मोदी जी ने हाथ में झाड़ू उठा के सफाई की अभियान चालू किया ना जी, आम आदमी पार्टी को इसी तरह साफ कर देंगे लोग। जी अच्छा, ऐसा लगता है आपको? जी इधर कौन बोल रहा था? हाँ हाँ जी बताइए, क्या लगता है साहब, क्या हवा है, किस तरफ का रुख है? हवा भी किसी की वो नहीं है जी, अभी गरमाई नहीं है। गरमाई नहीं है इधर हमारे इलाके में, कोई काम करके राजी नहीं। ना तो इधर कोई हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल उसमें है, ना कोई पार्क है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने जेब भरने पर अपने अपने उसमें लगे हुए। सारी समस्या नाले की है जी, यार नाले की समस्या इतनी तगड़ी है, पूरी बस्ती में बहुत बदबू। और यकीन मानिए इस बार वोट उसी को दीजिएगा जो नाले की समस्या दूर कर दे। बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल जो पहला नाले का काम करेगा। हाँ इस नाले का तो जो पिछली बार नेता आए थे उन्होंने नाले के बारे में बोला था कुछ? सबसे पहले कहा था, सबसे पहले काम नाले का होगा, यूं चले गए वो सब, चले गए बोल के ना। बिल्कुल तो सब ना सारे लोग जो चुनाव के समय आते हैं मतलब झूठ बोल के चले, झूठ बोलते हैं जो नाले। अच्छा ये बताइए, नेता सच्चा और झूठा कैसे पता चलता है? तो ये तो पता किस तरह से लगाई, मुझे सब कहेगा हम इसको पहले काम नाले का करेगा। हमारा पहले काम नहीं करे, झूठे नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट तो ले गए पहले। वोट ले गए ना, बहका के वोट ले गए। अब कैसे वोट लेगा? अब तो वोट देखे ऐसे लिए जाएगा कि काम के ऊपर वोट मिलेगा जिसने काम किया है। काम पर वोट मिलेगा। दिल्ली की मेन समस्या है ट्रैफिक और एजुकेशन। ये हमारे एरिया के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। और ये जो हमारे बच्चे जाते हैं तो नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जाते हैं, तो यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी एरिया नहीं है हमारा, कोई नहीं। हमारी दिल्ली के अंदर कोई भी बीटेक का कॉलेज नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है। व्यवस्था है वो तो बहुत ही खराब है। बिल्कुल, और ट्रैफिक सबसे ज्यादा। मोदी जी को आए हुए मात्र 7 महीने हुए हैं, इतने बड़े देश के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बना रहे हैं, एकदम तो उसका रंग नजर नहीं आएगा जी। समय के साथ साथ लोग इस बात को समझेंगे और अगले 15 साल तक मोदी जी राज करेंगे। 15 साल गवर्नमेंट ने राज कराया जी, कांग्रेस ने किया। हाँ कर सकते थे। बिल्कुल, उन्होंने क्यों नहीं कराया? उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं पता थी उन्होंने, एजुकेशन का नहीं पता थी उन्होंने, क्या नहीं पता था, क्या करा उन्होंने ये बताओ? क्या किया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं करा है। 15 साल में कुछ नहीं करा जी, कुछ भी। ये 15 साल पहले नाला नहीं था, ये ऐसे कैसे न्यू का न्यू। डॉक्टर विजेंद्र ने भी करा था जी वादा। आप तो पड़ोस की छत में मौजूद हैं, आप तो इधर से उधर देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे। उधर वाले की क्या ऊपर? हाँ मोदी जी, ऊपर भी है, तो उधर से मोदी जी जीत रहे हैं। तो ये पड़ोस की छत है और वो ये बता रहे हैं मोदी जी जीतेंगे। भाई क्यों जीतेंगे मोदी जी, बताइए साहब। विकास कार्य कर रहे हैं ना, विकास कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जितनी पॉलिसीज वो बना के चल रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना के चल रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अब आते के साथ पता नहीं वो क्या जादू की पुड़िया है जो वो फूंक देंगे और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वक्त अभी कह रहे हैं आपको वक्त लगेगा। बिल्कुल वक्त लगेगा। हमारे चाचा जी बैठे हैं, वो अभी नाराज हो जाएंगे मुझसे तुरंत, वो तुरंत नाराज हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि तू आता नहीं सबसे पूछता। पड़ोस में पूछ लिया, मुझसे नहीं पूछा। मैं आया आपके पास, 2 मिनट रुकिए। हाँ पहले इधर। हाँ जी सर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहता, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम वोट देने से पहले सभी पार्टियों घोषणा मन की बात कहो तुम। हाँ, मन की बात ये है कि सबसे पहले जो डिमांड है, युवा होने के नाते किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने घोषणा पत्र में मतलब रोजगार के ऊपर मुद्दा किसी ने उठाया। तो एक तो हमारा रोजगार का है, जो रोजगार को लेकर चलेगा भाई, नौकरियों को लेकर चलेगा, एक तो उसको वोट बैंक हमारा युवा तबका देगा। दूसरी बात, जो मुंडका विधानसभा का मेन परेशानी जो है यहाँ की, वो ये है कि यहाँ पर हरियाणा की वोट बैंक होने का, हरियाणा के लोग ज्यादा होने के कारण और यहाँ के बच्चे स्वस्थ होने के कारण इनको सबसे पहले यहाँ एक तो स्टेडियम की जरूरत है। यहाँ के लोग आने वाले टाइम में यहाँ के बच्चे जो है ना ओलंपिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, एक तो स्टेडियम की जरूरत है। दूसरी बात, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ सरकारी अस्पताल काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक बहुत दूर जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी वाली स्थिति है एक स्वास्थ्य को लेकर। एक हमारी भारत दिल्ली में परिवहन व्यवस्था की बड़ी समस्या है। अच्छा जी मैं आया। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, कोई भी सरकार आए, महंगाई, भ्रष्टाचार और गंदगी, सफाई, ये मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। लेकिन इस देश के अंदर एक नई बीमारी जो पैदा हो गई है, वो ये है कि किसी नेता को तो जो है चांदनी चौक की जलेबी, नीमी हलवाई की जलेबी पसंद आ गई, किसी को कमला नगर के गोलगप्पे मंजूर आ गए, किसी ने नजफगढ़ के समोसे आ गए। मेरा कहना ये है कि इन बातों पर भी कोई इनको कानून बनना चाहिए कि जिसका जी करता है, जिसको जो स्वाद चखना होता है वहीं भाग लेता है। वाह क्या बात है, बात तो बड़ी महीन कह गए हैं आप।
कोई बहुत महीन बात कह गए भाई। और ये सारी चीजें दिल्ली की बड़ी मशहूर हैं। हाँ बेटा तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? संचित जैन। जी संचित जैन। संचित, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? आगे आ जाओ नौजवान, तुम आगे आओ, तो पीछे क्यों खड़े हो, आओ। क्या नाम है? तो संचित, संचित बताओ तुम्हें क्या लगता है? मेरे को लगता है बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी आएगी। कैसे? बीजेपी विकास का मुद्दा आगे लाएगी, बीजेपी रोजगार लाएगी, और जैसे कि आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, देश विदेश की तरह बन जाएगा। हाँ। रोजगार आएगा और विकास इतना होगा कि लोग कहेंगे कि हमें भारत में रहना है। आज लोग सोचता है हमें बाहर जाके रहना है, लेकिन फिर लोग कहेंगे हमें भारत में रहना है। वाह क्या बात है। लेकिन जजा अब आप गुस्सा थूक दो, अब आप खड़े हो जाओ, अब आप गुस्सा थूक दो। मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप अपनी बात को। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। ये जो समस्या भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गली पक्की है, पुल बन गए हैं, इनसे हमारा निर्वाह नहीं होगा। हमारा निर्वाह होगा बेरोजगारी दूर करने से। हाँ। जब बच्चे का पेट भरेगा तो वो डाके मारना बंद कर देगा, और जब बच्चा ही नौकरी पर नहीं लगेगा, बच्चे का ही पेट नहीं भरेगा, तो इन पुलों से, इन रोड पक्के करने से, नाले साफ करने से हमारा गुजारा नहीं है। और गुजारा जब होगा जब हमारी बेरोजगारी दूर होगी। और 36 साल कांग्रेस ने लिए, 36 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है वो 2 दिन में साफ नहीं होगा, वक्त लगेगा, उसको वक्त लगेगा। आज मोदी जी बने हैं और कांग्रेस वाले ये चाहते हैं आज ही सोने का भारत बन जाए, आज ही कैसे होगा? उसको जब 36 साल में आप लोगों से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, कोई अच्छाई नहीं हुई, तो मोदी जी से एक दिन में पूरे देश में अच्छाई कैसे हो सकती है? उसको वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, और वक्त और इंतजार करना चाहिए। आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं मुंडका पे। जी हाँ, ये मुंडका की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हरियाणा, यहाँ से महज सिर्फ 6 किलोमीटर दूर। जी जी, एक मिनट, जिससे नहीं पूछा मुझे उससे पूछने दो। हाँ जी जी। ऐसा है कि ये मामला सारा राष्ट्रवाद का है। जो आदमी राष्ट्रवादी होगा, जो देश के बारे में सोचता होगा, उसी को हमें चुनना चाहिए। और ज्यादा भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में, लेकिन जिस पार्टी में कम से कम भ्रष्टाचार है उसको आगे लाना चाहिए। सबको देख रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि भाई देखो केजरीवाल ने अपने तरीके से किया, लेकिन वो 49 दिन के बीच में भाग गए बहाना लेके कुछ भी, इसलिए उस पर विश्वास कम किया जा सकता है। अब रही मोदी जी की बात, मोदी ने 49 दिन में तो कुछ करना नहीं, 7 महीने हुए, धीरे धीरे कर रहा है। राष्ट्रवादी विचारधारा है उसकी, पूरे देश के लिए सोच रहा है। अब देखे जैसे उस दिल्ली में नहीं कर पा रहा था, तो वो एक स्वच्छ नेता लाई है अपने किरण जी आई है, किरण बेदी जी आई हैं। हाँ। उसके ऊपर भी हम विश्वास करके देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो राष्ट्रवादी आदमी है उसको चुन के भेजा जाए। मैं अब आपको खड़ा करना चाहता हूँ। जी खड़े रहिए साहब। क्या लगता है कि हवा कुछ इस बार कमजोर क्यों हो गई? कमजोर सर ऐसा है कि जब कुनबा बिछड़ता है, जिस परिवार में कमजोरी आ जाती है, तो सब परिवार के घरवाली इधर जाएगी तो मर्द इधर जाएगा, लड़का इधर जाएगा तो लड़की इधर जाएगी। कांग्रेस का भी ये हाल हो चुका है आज के दिन। ऐसा लगता है आपको? सर मैं तो अपनी बात रखूंगा, ये हिंदुस्तान के अंदर जो नेता है गरीब की नब्ज को नहीं पहचानते, और देशभक्ति भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं रही। सब जेब भक्ति भावना इनके अंदर रहेगी। हमको चाहिए देशभक्त, जैसे अपना वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमको देश में इस टाइम नेता की जरूरत है। तो इस समय क्या लगता है आपको? इस समय तो मुझे बीजेपी का कुछ पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। जी कैप्टन साहब। भाई साहब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो मेरा विचार है। हाँ बिल्कुल कहिए। कि इस इलाके में जो दिल्ली बाहरी मुंड का इलाका है, हाँ। इसमें 3 बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, जिससे कि हमारे बच्चों को दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। नंबर 2 बात, हमारे पास यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिससे कि हमारे पेशेंट जो होते हैं, मरीज जो होता है, कोई बीमार होता है, दूर जाना पड़ता है। तीसरा जो है ना, वो हमारी जो पानी की व्यवस्था जो बाहरी जो गांव में है, उसमें पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें उस आदमी को वोट देना चाहिए जो आदमी इस काम को करने में समर्पित हो। भाई ये देखिए, यहाँ पे बातें मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं उसमें यह है कि अपनी समस्याएं जो हैं लोगों ने बताई, लोगों को लगता है कि ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं।